कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी मित्रों का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉग विद शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज मैंने आप सभी लोगों के साथ कार्तिक महीने की जो है पूजा विधि शेयर की है। सो इस पे बड़े सारे सवाल आ रहे हैं और कल संडे है और जैसा कि हम सभी जानते हैं कार्तिक का महीना प्रारंभ हो गया है और अभी जो है चंद्र ग्रहण भी है आज। तो बस आप लोगों के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि कल कार्तिक के महीने में हम रविवार को जो है किस प्रकार से तुलसी माता की पूजा करें। तो मुझे लगा क्यों ना आप सभी लोगों के साथ जल्दी से ये वीडियो शेयर कर दूं, जिससे कि आप लोगों को भी सुविधा हो कल की पूजा करने में। तो देखिए, कार्तिक का महीना है, पावन महीना है और रविवार दिन पड़ रहा है, तो हम किस प्रकार से माता तुलसी की पूजा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो जैसा कि चंद्र ग्रहण लग रहा है, तो आप जो है सबसे पहले सुबह में उठेंगे, अपने घर की थोड़ी सी साफ सफाई जरूर से करें। सभी जगह पे अच्छे से साफ सफाई कर लें, गंगा जल का छिड़काव पूरे घर में करें और आप भी खुद भी जो है गंगा जल डाल के स्नान करें। सबसे पहले स्नान करने के पश्चात आपको क्या करना है, भगवान सूर्य देव का ध्यान करना है। इसके लिए आप जल ले लें और जल जो है अलग से सूर्य भगवान के लिए रख दें। यदि आप चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में आप सूर्य भगवान को अर्घ दे सकते हैं, नहीं तो आप क्या करें, सूर्य भगवान के लिए जल अलग से निकाल के रख दें। इसके पश्चात आप माता तुलसी जी के पास जल नहीं डालेंगी। मतलब कि जब आप तुलसी माता की पूजा करने बैठेंगी तो आपको जल से माता को सींचना नहीं है, केवल आपको उनके पास धूप दीप जलाकर बैठना है। धूप दीप जला के माता का ध्यान करना है। इसके पश्चात अगर आप कार्तिक महात्म्य का पाठ करती हैं तो आप कार्तिक महात्म्य की कथा सुन सकती हैं, वहां पे पढ़ सकती हैं बैठ के, और भजन कीर्तन यदि करना चाहती हैं तो आप भजन कीर्तन भी वहां पे बैठ के कर सकती हैं। इसके पश्चात आपको घी का दीपक से, यानी कि घी के दीपक माता के पास आपने प्रज्वलित किया है, इसके बाद आप जो है घी के दीपक से माता की आरती कर सकते हैं। इसके पश्चात आप जो है परिक्रमा का संकल्प, आपने जितनी भी परिक्रमा का संकल्प लिया है आपको परिक्रमा करनी है। तो इस प्रकार से जो है कल कार्तिक के महीने में रविवार को आप माता तुलसी जी की पूजा कर सकते हैं। बड़े सारे सवाल आते हैं कि क्या सबसे पहले हमें गणेश जी की पूजा करनी चाहिए या हम सूर्य भगवान की पूजा करें या माता तुलसी की जी पूजा करें। तो देखिए, सबसे पहला काम होता है भगवान सूर्य देव को अर्घ देना, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त रहेगा, जो है सूर्य भगवान दिखेंगे नहीं, तो आप उनके लिए जल निकाल के रख लें, उनका ध्यान कर लें, एक बार गणेश जी को ध्यान में कर लें। इसके पश्चात उन्हें प्रणाम करने के बाद आप माता तुलसी जी की पूजा कर सकती हैं। तो इस तरह से माता तुलसी जी की पूजा करने के पश्चात तब आके आप अपने मंदिर में पूजा अर्चना कर सकती हैं। तो इस तरह से माता तुलसी जी की पूजा करनी है। इसके पश्चात आपको रविवार के दिन माता को स्पर्श नहीं करना चाहिए, यानी कि तुलसी माता जी को हमें छूना भी नहीं है। संध्या के समय भी आपको इसी प्रकार से केवल दीपक प्रज्वलित करना है। हाँ, दीपक जब आप प्रज्वलित करें उसके नीचे थोड़ा सा जो है अक्षत यानी कि चावल आप रख के उसकी ढेरी पे आपको दीपक प्रज्वलित करना है। इस तरह से आप तुलसी माता की पूजा कर सकते हैं। तुलसी माता जी की पूजा हम जो है जब भी करते हैं, जैसे कि पूरे कार्तिक के महीने में जब एकादशी पड़ती है या द्वादशी आती है या संडे पड़ता है, तब हम उनमें जो है जल नहीं डालते, क्योंकि इस दिन माता का निर्जला व्रत होता है। तो इस प्रकार से हमें तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए। तो आप लोगों के बड़े सारे सवाल आ रहे थे, तो इस प्रकार से आप लोगों को जो है तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए। अब बात आती है दीपदान की। दीपदान हम किस प्रकार से करें। तो देखिए, दीपदान के लिए आप संकल्प ले लें कि आप प्रतिदिन कार्तिक के महीने में 5 दीपक या 11 दीपक या 21 दीपक, आप अपनी क्षमता के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार दीपदान का भी संकल्प ले सकते हैं। जैसे कि मैं 5 दीपक का संकल्प लेती हूँ कि मैं पूरे कार्तिक के महीने में 5 दीपक प्रतिदिन जो है जलाऊंगी। तो प्रतिदिन जब हम दीपदान करेंगे, तो जैसे कि एक दीपदान मैं करती हूँ मुख्य द्वार पे, दूसरा अपने घर के मंदिर में, तीसरा तुलसी माता के पास में करती हूँ, चौथा खुले आकाश में, और इसी तरह से 5 करके मैं पूरे कांवले के और केले के वृक्ष के पास करती हूँ, तो या मंदिर में जाके कर देती हूँ। तो इस तरह से 5 दीपदान मुझे प्रतिदिन करना होता है। तो 5 दीपदान का आप संकल्प ले सकते हैं, 11 दीपदान का आप संकल्प ले सकते हैं। तो इस तरह से आप दीपदान कर सकते हैं। और हाँ, जिस भी जगह आप दीपदान का संकल्प लें, आपको केवल उसी जगह पे ही दीपदान प्रतिदिन करना है। अब बात आती है कि जब हम महिलाएं पीरियड हो जाती हैं या महीना हम लोगों के, जैसे कि पीरियड में हम लोग किस प्रकार से पूजा अर्चना करें तुलसी माता की, या जितने दिन का हम संकल्प लेके रखते हैं, जितनी परिक्रमा उतनी तो हमारी छूट जाती है, तब आप क्या करें। तो देखिए, ऐसे में आपको क्या करना है कि जब आपका पीरियड का टाइम हो उस समय आपको जो है जितने दिन, जैसे कि 3-4 दिन तो हमें बिल्कुल पूजा नहीं करनी चाहिए, 4-5, तो देखिए सब जगह का अलग अलग नियम है। आप इसको देख लें, जब आप शुद्ध हो जाए पूरी तरीके से, जब आप शुद्ध हो जाए, बाल धुल ले, उसके अगले दिन यानी ये 4-5 दिन के बाद यदि आप शुद्ध हो जाते हैं या 6 दिन के बाद,
उतने दिन का दीपक आप जोड़ के रख लें। अगले दिन आप क्या कर सकते हैं कि जब आप एक दिया जलाते हैं उसके साथ आप एक एक दिन का जो है 2-2 डबल करके जला सकते हैं। जैसे आप 5 दीपक जलाते हैं तब आपको 10 दीपक जलाना है। 2 तुलसी माता जी के पास रखिएगा, 2 मुख्य द्वार पे, इस तरह से कर करके आप जितने दिन आपका लॉस होता है उतने दिन का दीपक आप इस तरह से दोबारा जो है डबल करके जला सकते हैं। तो इस तरह से आपका संकल्प भी पूरा हो जाएगा। आप जो है परिक्रमा भी इसी तरह से जो है डबल करके कर सकते हैं, क्योंकि हम महिलाओं के साथ ये प्रॉब्लम तो होती ही है। तो इसके लिए इसी तरह से हम अपने संकल्प को पूरा कर सकते हैं। तो और भी आपके जो भी सवाल होंगे आप लोग मुझसे जरूर से पूछिएगा, मैं इसी तरह से आप लोगों को जो है जवाब देने की पूरी कोशिश करती रहूंगी। तो आप सभी लोगों को कार्तिक माह की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रभु श्री हरि की कृपा सदैव सब पर बनी रहे। सो मिलती हूँ नए से अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राधे।